नाज़रीन किराम आदाब, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि आपका ये पसंदीदा चैनल अपना तर्जुमान हर पल ये कोशिश में लगा रहता है कि जो भी बच्चे हमारे शहर के कामयाब होते हैं या कामयाबी की मंजिल तय करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी मेहनत और लगन से मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं, ऐसे बच्चों को ढूंढ निकालना हमारा सबसे अहम पहल रहता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे बच्चे जो अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे, अपनी काविशों से आगे बढ़ते हैं, उनको तो हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये रहता है कि ऐसे बच्चों से आप अगर मिलेंगे और हमारी नई नस्लें मिलेंगे तो उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने पर बहुत ही हिम्मत और हौसला मिलेगी। इसी तरह आज हम मौजूद हैं बालासोर के सोहेलपुर में निखत अंबरी के वालिद अब्दुल रशीद और अम्मी अफसाना खातून बड़े ही मोहब्बत से अपनी बेटी को आगे बढ़ने में हाथ बढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं। निखत अंबरी बीकॉम में टॉप किया है फ़कीरमंद ऑटोनॉमस कॉलेज से, और टॉप करने के बाद उन्होंने और पीछे नहीं मुड़कर आगे की जो है सफ़र जारी रखी है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस वक्त सीएस की तैयारी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि सीएस का जो सेकंड मरहला होता है उसे बहुत ही कामयाबी के साथ उन्होंने हमकिनार किया और आगे बढ़ते हुए फाइनल राउंड में पहुंची हैं ताकि वहां पे मेहनत करके वो अपने मकाम तक पहुंच पाएँ। आइए हम सबसे पहले निखत अंबरी का वेलकम करते हैं। आपका इस्तकबाल है अपना तर्जुमान टीवी चैनल पे। सबसे पहले निखत हम बातें करेंगे, आपसे खुल की बातें करेंगे, क्योंकि जो हर बच्चे की एक सपना होती है कि कुछ ना कुछ बनना है। और हम लोग भी कहते हैं कि जब स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज पहुंचते हैं तो सबसे पहले स्कूल दौर में ही टीचर पूछते रहते हैं कि तुमको क्या बनना है। हम भी वही सवाल करेंगे कि जब तुम स्कूल के दौर में रही, पहला शुरुआती दौर स्कूल का, कौन सा स्कूल में आपने एडमिशन लिया, एक क्लास से कहाँ से स्टार्ट हुआ, और जब स्कूल के दौर में थी तो किस तरह का फील करती थी, क्या बनने का सपना था? जी, तो सबसे पहले शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन दिया। एंड पहली बात है, मैंने अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया था हमारा टाउन हॉल स्कूल सोहेलपुर में है, ठीक है। वहाँ से मेरी 2 क्लासेस स्टार्ट हुई थी। उससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ से 2 क्लास की जो है, मतलब वहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो 5 क्लास तक होती है टाउन हॉल स्कूल। उसके बाद मैंने टाउन हाई स्कूल में दाखिला किया और दाखिला दिया और वहीं पे मेरा 10 क्लास कंप्लीट हुआ। टाउन हाई स्कूल बालासोर, ठीक है। तो वहाँ पे 10 क्लास में मेरा पहले वैसे पढ़ने में उतना नहीं था मेरा। पहले में जैसे होता है ना कि डांसिंग सॉन्ग होता है, अरे वाह, सॉन्ग भी आता है, करते थे। और वाह, जी एंड होता है ये वो सब में था मेरा थोड़ा। तो पढ़ाई में मैं ज़्यादा होता है ना कि उतना नहीं थी मैं, और उतना दिल भी नहीं लग रहा था पढ़ाई में, बस खेल वेल में था। तो 10 क्लास के टाइम तो पढ़ना होता है ना, तो घर पे मम्मी पापा लोग प्रेशराइज करते थे कि पास तो होना है। 10 क्लास तक पहुंच गए, लेकिन जब शुरुआती दौर में जब आप टाउन हाई स्कूल पहुंचे, क्योंकि वो ओडिया मीडियम था, आप कॉन्वेंट स्कूल से निकल के इंग्लिश मीडियम से वहाँ गए, तो वहाँ पे क्या सपना था, क्या बनना सोच रहे थे आप? नहीं, बचपन में होता है ना, घर पे तो सब बोलते ना डॉक्टर बनो तो घर पे पापा मम्मी हमेशा डॉक्टर बनना है, वो था। फिर होता है पहले, मैंने आपके भी दिमाग में चल रहा था कि डॉक्टर बनूंगी? जी डॉक्टर बनना। उस वक्त दिमाग में क्यों चल रहा था डॉक्टर बनने का? डॉक्टर बनने के लिए भी तो कोई रीजन होता है। जी, क्योंकि पहले बच्चे थे ना, तो घर पे जो बोलते थे हम लोग वही मान लेते थे। अच्छा। तब उतना सोचने का हम लोग का वो नहीं था। अच्छा। तो मान लेते बनना है, घर पे जो बोल रहे हैं बस ये करना है। बस अब जब से दिमाग आई, मतलब 6 क्लास 7 क्लास, तभी भी खेल में ही दिमाग था, उतना पढ़ाई में दिमाग नहीं था मेरा। 10 क्लास में थी, होता है ना एग्ज़ाम का 6 महीना बाकी था, तब से मैंने पढ़ाई अपना स्टार्ट किया। तब से रियलाइजेशन हुआ, नहीं पढ़ना है, पास तो होना है, नहीं पास होंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा, घर से निकाल देंगे। होता है घर में बहुत सब बोलते थे नहीं पढ़ाई करना है आपको जैसे भी। तो 10 क्लास में मैं सुरभि कोचिंग, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया कोचिंग में। तो वहाँ पे सर लोग बहुत अच्छे थे, हमेशा समझाते थे। फिर मैंने बहुत देर से समझा, 6 मंथ बाकी था, तो सर बहुत सपोर्ट करते थे। मतलब होता है ना कि करना है, तो होता है ना कि मंजिल दिखाने का जो एक रास्ता होता है ना, एक सर है मनोज सर,
वही सर जो है मतलब वही मुझे मतलब आँख खोले कि नहीं पढ़ना तो है, कुछ तो करना है अपने ज़िंदगी में। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई अपना स्टार्ट किया और 6 महीना बाकी था, मैंने बहुत मेहनत किया था। मतलब पहले तो पढ़ती नहीं थी ना, तो पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत मेहनत 6 महीना किया। पूरा लगन के जी साथ जी पढ़े। लगन के साथ पढ़ा मैंने। तो उस तब मेरा स्कोर था 61%। तो मैं खुश नहीं थी, रिज़ल्ट आया था, मैं बहुत रोई थी। घर पे पापा मम्मी समझाए थे कि ठीक है ठीक है ठीक है, जितना आपने मेहनत किया है, पर मुझे ज़्यादा चाहिए था, मतलब तो अच्छा आना चाहिए। तो ठीक था, फिर मैंने बोला नहीं, अब +2 में बहुत अच्छा करना है, जी जान लगा लेना है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने पूरा अपना मैट्रिक का करियर बता दिया कि किस तरह मेहनत आपने किया, सब कुछ किया। लेकिन एक बात होता है ना कि जब मैट्रिक के दौर पे रहते हैं, जिस तरह आपने सर का जिक्र किया, जी। मैं पूछना चाहूँगा कि तुम्हारे ज़ाती बात ये है कि आपके पापा क्या करते हैं? जी, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, ठीक है। क्या चीज़ का बिजनेस गारमेंट्स का है, गद्दी वगैरह का? उस वगैरह का है। एक्चुअली मेरे पापा कितने भाई बहन हो आप लोग? हम लोग 5 हैं। 5। दो आप कितने नंबर पे? हम सेकंड हैं, मेरी दी है, मेरी बहन फर्स्ट है, फिर मैं सेकंड और 3 भाई है छोटे छोटे मेरे। छोटे-छोटे। जी जी जी। तो आप लड़की में सेकंड थी, जी। तो किस तरह अम्मी पापा का प्यार मिलता था? मतलब मैट्रिक के दौर में सपोर्ट, प्यार आपको पढ़ने का तरफ सबसे ज़्यादा पढ़ना है, बैठना है, इस तरफ कौन ज़्यादा करता था, अम्मी या पापा? पापा तो बचपन से, उनका तो 1 मिनट रहता थोड़ा, मतलब इतना भी पढ़ लो, फिर बोलते हैं एग्जाम खत्म भी हो जाएगा ना, तो उनका रहेगा बेटा अभी और रिवीजन कर लो, आपका थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा। वो वाला है पापा का। बहुत मतलब उनको पढ़ाई के लिए उनका बहुत शौक है। मतलब बचपन से मैं देखती थी कि मतलब बेटा आप कुछ करो, बेटा आप पढ़ो। और मेरा ऐसा है ना, हमारे मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो ऐसा है ना, पढ़ाई के लिए कुछ भी मेरे पापा जैसे भी मैनेज कर लेंगे, वैसा वाला है। वो बहुत उनका शौक है मतलब बच्चों को पढ़ाना है। मतलब ये कह लिया जाए सच में कि पापा की मोहब्बत, पापा की प्यार, पापा की जो है मेहनत और उनकी काबिल से आप यहाँ तक पहुँची। जी जी, पापा और मम्मी भी। मम्मी है पर मम्मी ज़्यादा फोर्स नहीं करती, मम्मी देखती है कि पढ़ रही है ना, तो मम्मी तो सबके लिए रहनुमा होती है। मम्मी तो फर्स्ट स्कूल, फर्स्ट मदरसा, फर्स्ट यूनिवर्सिटी माँ का गोद होता है। ये तो दोहराया नहीं है इस पे। मगर पापा का जो है सबसे ज़्यादा प्यार आपको मिला है। मम्मी का तो प्यार सबसे ज़्यादा होता है, पापा से भी ज़्यादा, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन यहाँ जब +2 में पहुंची तो आप क्या डायरेक्ट आपको मतलब फ़कीर मोहम्मद कॉलेज में एडमिशन हो गया? जी जी, मैं बता रही हूँ हुआ क्या। जी, तो 10th क्लास में हुआ, 61% था। तो अब तो साइंस ले नहीं सकते, साइंस के लिए अच्छा खासा पैसा प्राइवेट में लगेगी, ठीक है। और बचा आर्ट्स, तो आर्ट्स और FM कॉलेज में मुझे जाना था। मुझे वैसा अभी तक मैंने गोल्स डिसाइड नहीं किया था। FM कॉलेज में जाना था। और जो कॉमर्स है ना, कॉमर्स में फर्स्ट सिलेक्शन में हो जाता है, क्योंकि कॉमर्स में उसका परसेंटेज का जो है ना, उसका जो वो थोड़ा सा कम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट आपका आर्ट्स में दिक्कत होती है, और साइंस में तो होती ही नहीं है। आप तो अच्छी खासा परसेंटेज चाहिए हमें। तो अब मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल FM कॉलेज में जानी थी, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। FM कॉलेज में जाना है, और घर पे भी था हमारे कॉमर्स में तो कम परसेंटेज है, और कॉलेज भी अच्छा है। और हमारे जो मेरे एक अंकल भी है, तो वो भी हमेशा गाइड करते थे, कॉमर्स में बहुत अच्छा लाइन है, बहुत अच्छा, हर चीज़ अच्छी है। तो मैंने डिसाइड किया नहीं, कॉमर्स ले लेते हैं। फिर वो कॉमर्स तो पूरा नया था, क्योंकि स्कूलिंग से कंपेयर करें तो वो पूरा डिफरेंट है, कोई चीज़ का ताल्लुका ही नहीं है। तो पूरा होता है ना। फिर क्या हुआ? फिर कॉमर्स से फिर कहीं कॉमर्स में तो ले लिया मैंने। तो हुआ कि पहले पहले कुछ समझ में नहीं आता था, डेबिट क्रेडिट वो तो सब नया, हर चीज़ नया। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि हमारा उड़िया मीडियम था ना, तो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, एकदम अच्छी नहीं थी, जो क्लियर है बता रही हूँ। तो अब तो ले लिए, हाँ अब तो ले लिए कॉमर्स। अब तो मेहनत करनी पड़ेगी खुद को, क्योंकि वो जितने सब्जेक्ट्स हैं ना, वो सारे इंग्लिश में थे, तो उसको मैनेज करना था। तो मैं स्टार्ट की 11 क्लास से। सब बोलते हैं 11 में थोड़ा घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, कॉलेज है, बट वो नहीं था मेरा। कि अब क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं है, तो कोई चीज़ हम लोग कैसे बुनियाद को तो फिर कैसे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बुनियाद को पक्का करना है पहले। तो घर में मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते थे, जैसे जहाँ पे भी मतलब मैंने कहाँ पे कोचिंग लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, मम्मी पापा हमेशा खड़े रहते, बेटा जो करना है आप करो, पर अच्छे से करो। तो मतलब जैसे बच्चे फर्स्ट ईयर में जाने के बाद में घूमते फिरते आयस करते हैं, मैंने तुमने उसको वो तो त्याग दिया ही नहीं मेरा कुछ, वो बस था पढ़ाई करना है, क्योंकि कुछ अच्छा करना है। क्योंकि होता है ना कि 10 क्लास का रिजल्ट जो था ना, बहुत ख़राब था। मतलब मैंने जो रिव्यू होता है घर के पास, मम्मी पापा तो कुछ नहीं बोलते, जो भी है अच्छा है, पर होता है ना घर के पास के लोग
का बहुत ताना वाना था, कम परसेंटेज आया 61। क्योंकि कंपेयर करने लगते हैं हर जगह। शर्मा जी होते हैं ना, शर्मा जी के बेटे के साथ कंपेयर करते हैं, और यहाँ पे भी कुछ शर्मा जी थे जो उसके साथ कंपेयर करने लगेंगे, अरे देखिए ये तो कुछ है ही नहीं। जी जी बिल्कुल। फील होगा यार कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। और पापा को भी रहता ना कि मुझे था कि कुछ भी करना है, बस पापा का नाम। +2 में जो है किस तरह रिजल्ट रहा? +2 में तो मैं 11 में कोचिंग ली थी, ठीक है, बेस स्ट्रांग हो गया। 12 में मैं जहाँ जाती थी ना, वहाँ पे होता ना कि पढ़ाई उतना मुझे इफेक्टिव नहीं लग रहा था, क्योंकि उतना टाइम जितना हम लोग टाइम दे रहे हैं उतना हो नहीं पा रहा था। तो मैंने सेल्फ स्टडी किया था खुद, यूट्यूब में देख के। होता है ना, यूट्यूब में देख के मैंने खुद पढ़ा, क्योंकि 11 में मेरा बेस स्ट्रांग हो गया था, मैं जहाँ जाती थी। 12 में मुझे इफेक्टिव नहीं लगा, तो मैं बोली नहीं अब खुद पढ़ते हैं, होता है ना। तो खुद पढ़ के सेल्फ स्टडी मैंने किया और यूट्यूब से हेल्प लेके किया। तो उसमें हाँ, उसमें था एक्चुअली ये था ना, हम लोग का, मेरी एक फ्रेंड है रजिया नियामतुन्निसा, मेरी फ्रेंड बहुत अच्छे, हम लोग साथ में पढ़ते हैं। तो हम लोग का ये था +2 में लैपटॉप मिलता है, लैपटॉप मिलता है ना, बस। तो हम लोग का था मैं लैपटॉप लाना है एनी हाउ, कुछ भी हो जाए लैपटॉप। मिला यानी आपको? जी मिला है। अरे वाह। मैंने नवीन पटनायक की तरफ से जो है आपको लैपटॉप भी हासिल हो गया। जी जी जी। उसके बाद लैपटॉप मिलने के बाद तो पढ़ाई में जान आ गई होगी। जी बहुत। अच्छा। होता है ना कि घर पे लैपटॉप लाना है, ठीक है, तो कितना परसेंटेज लाना है वो पता नहीं, 70% तो बस लैपटॉप लाना है। जी जान लगाते थे, पढ़ते थे। हमारा एक था, पढ़ाई करने से पहले कौन सी दुआ पढ़ने से याद रहेगा, वो सारा याद कर लेते थे। दादी जी अब बताइए कौन सी दुआ पढ़ेंगे तो पढ़ाई याद रहेगी। मैंने मेहनत भी और दुआ भी, ये दोनों चीज चल रहा जी हम लोग हाँ साथ में था। तो होता है ना सारा वैसे ही, हम लोग लैपटॉप लाना है। तो मेरा था परसेंटेज 70% में लैपटॉप आता है, मेरा था 420 में आएगा आउट ऑफ 600, मेरा 419 था। एंड आई जस्ट लाइक कि पता नहीं अब तो 1 मार्क्स के लिए नहीं आएगा। तो था ना कि प्यारे नबी साथ है हमारे, बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं। तो होता है ना कि बस दुआ करते थे, पता चल नाम आ गया मेरा। 1 मार्क्स था, मुझे लगा नहीं आएगा मेरा नाम, आ गया। कम था 1 मार्क्स 70% से 1 मार्क्स कम था। 420 है आउट ऑफ 600, 70% होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये रोकना चाहूँगा, आपने लैपटॉप हासिल कर लिया, आपने मतलब पढ़ाई में एकदम तवज्जो दे के। नाज़रीन, जो भी हमारे बच्चे देखते हैं, नई नस्लें, निखत अंबरी से सीखने की ज़रूरत है कि पढ़ाई में छोड़कर इधर उधर घूमना फिरना ऐश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी मतलब मंजिल पाना चाहते हैं तो मेहनत करने की ज़रूरत है, जिस तरह निखत अंबरी हमसे बात कर। लेकिन निखत अंबरी, जैसे कि हमें पता चला कि इस वक्त के बालाश्वर के एकदम नौजवान एडवोकेट हैं प्रभात खंडेलवाल जो है, वो आपको ट्यूशन दिया करते थे। तो उनके बारे में किस तरह राय रखते हो? जी जी, +2 के बाद मेरा था, आप सब बोलते हैं ना कॉमर्स के बाद CA करना है, CA बस हमें CA पता था, CS के बारे में उतना नहीं पता था। तो एक दीदी थी, तो उनसे बात करके वो कांटेक्ट में हम लोग आए प्रभात सर के पास। तो सर बोले CS के बारे में तो रहता ना कि लॉ वगैरह होता है, तो उसमें इंटरेस्ट आया कि हाँ कि कानून वगैरह है, तो उसमें बहुत अच्छा स्कोप भी है। तो सर खुद होता है ना कि फाइनलिस्ट है वो, बस एक लेवल के बाद वो हो जाएंगे CS, अपने लेवल में है। तो होता है ना कि इंस्पिरेशन मिलता है देख के, तो लगा कि नहीं अब तो करना है। तो उनके थ्रू ही आया CS क्या होता है नहीं होता है, उनके पास आया तो पता चला हाँ CS भी होता है। कि कॉमर्स में आप जो भी सोचोगे तो सब CA ही बोलते हैं, बिल्कुल। तो होता है ना, तो होता है। उसके बाद सर के पास आए, सर से कांटेक्ट हुआ, तो वहीं पे मैंने CS का प्रिपरेशन स्टार्ट किया सर के पास से। मैंने कोचिंग लिया और उसी दौरान मेरी +3 स्टार्ट हो गई थी। BCom का जो होता है ना स्टार्टिंग फेज़, वो स्टार्ट हो गए थे। तो उनके पास जैसे होता है इकोनॉमिक्स वगैरह, तो सर के पास ही मैंने कोचिंग लिया था। +3 का भी, BCom का भी कोचिंग सर के पास थी और CS का भी। तो ये था, सर सुबह से बुलाते थे, नाश्ता वास्ता नहीं करो तो नाश्ता करवाते थे पहले नाश्ता करो, फिर बैठ के दिन भर पढ़ो, खाने के लिए जाओ। सर एक्चुअली सर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत मतलब बहुत मस्त है। उनका बुक्स वगैरह यूज़ ही नहीं करते, वो सीधा आएंगे, उनका सारा दिमाग में पूरा फिट है। इतना अच्छे से पढ़ाते थे ना, मतलब हम लोग, क्योंकि एडवोकेट भी है ना, जी वो कहने जी का जी जो आदी है वो तो गजब है सर का। तो इकोनॉमिक्स जो था ना, वो हम लोग का रहता ना कि हम लोग का दिमाग में बैठ गया है, मतलब कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम लोग बता देते थे। लॉ का भी वही, मतलब होता है ना कि पढ़ाने का उनका, मतलब मैं पहली बार देखी थी, रहता ना पढ़ने, जितना मैंने बचपन से पढ़ा है, सर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत अलग है, पूरा यूनिक। मैं टॉपर की इस बार जब रिजल्ट आया सितंबर महीना में गुज़िश्ता, तो सबसे पहला रिजल्ट देखने के बाद कैसा फील हुआ? पहले तो मैंने रिजल्ट देखा, सर लोग को भेज दिया मैंने व्हाट्सएप में, ठीक है। मुझे पता नहीं था मैं टॉप की हूँ। प्रभात सर का कॉल आया, मुझे बोले कि देखिए मैंने एक नोटिस भेजा है जो कॉलेज से इशू हुई है, टॉपर लिस्ट जो होता है ना हर डिपार्टमेंट का, उसमें नाम है। जी जी जी, टॉप 10, हाँ वो टॉपर लिस्ट में डिपार्टमेंट वाइज था। तो सर कॉल किए, कॉल पे थे,
तो सर बोल रहे हैं, मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ, क्या सर नहीं मेरा नहीं है। सर बोले तुम देखो, तुम खोल के देखो। फिर मैंने देखा, हाँ मेरा नाम है। तो सर के थ्रू ही मुझे पहले पता चला। मुझे पता नहीं था कि मैं मतलब टॉप की हूँ, मार्क्स पता था मेरा क्योंकि तो सर तो बेहद खुश थे और जिस तरह आपके मम्मी पापा सुन के क्या बोले? पापा मम्मी का आँख में आंसू आ गए थे। वो बहुत मतलब होता ना कि मुझे फील हो रहा था कि एक्चुअली मैं अकेले मेहनत नहीं कर रही थी, मेरी मम्मी भी मेहनत बहुत करती है, मेरे पापा भी मेहनत करते हैं हम लोग के लिए। अभी जब तक मैंने बचपन से आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ की कमी, वो खुद का मैं देखती हूँ, अपना कुछ हो नहीं हो, अपना हम लोग का पहले। मेरी मम्मी भी इक्वल कंट्रीब्यूशन बोलते हैं ना, मेरी मम्मी का भी अपना बिजनेस है, जब पापा का नहीं हो पाता तो मम्मी मैनेज करती है आधा टाइम। होता है ना कि मम्मी पापा दोनों मिलके जी जी। कभी भी मतलब मैंने सीएस के लिए होता है ना, फर्स्ट जो लेवल है मेरे सर के पास से क्लियर किया है, और सेकंड लेवल में कोलकाता चली गई थी, वहाँ पे पढ़ रही थी मैं, और यहाँ पे एग्जाम्स के लिए आती थी मैं। तो वहाँ पे जाके जितने रहने की खर्च होती थी या पढ़ाने की कोचिंग वगैरह, सारा मम्मी पापा लोग होता है ना कि बहुत जितना कुछ हो हर टाइमिंग में वो हर चीज़ पूरा कर देते थे, कभी दिक्कत निखत नहीं आया। माँ बाप होते ही ऐसे हैं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा है वो माँ बाप। क्योंकि माँ बाप नहीं होते तो हम नहीं होते, हम माँ बाप हैं तो हम हैं। वो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है दर्शक नाज़रीन, ये बात भी काबिल गौर है कि एक मिडिल क्लास में किस तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप के, निखत अंबरी के माँ बाप का जो रोल है, इस तरह अगर हर पेरेंट्स, हर माँ बाप बोलते हैं ना कि आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ, तो इस तरह आप अगर ठान लें तो निखत अंबरी जैसे होनहार बच्चियों को या आगे बढ़ाने में कोई हमें रोक नहीं सकता। निखत, एक बात यहाँ पूछना चाहूँगा कि आप लड़की हैं, जिस तरह हमारे कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में कहा था लड़कियाँ पढ़ के क्या करेंगी, चूल्हा चक्की तो ही करना है, या तो फिर कुछ ना कुछ इस तरह लगा देते हैं रिश्तेदार और परिवार वगैरह, लड़कियों को क्यों बाहर भेजना है, कलकत्ता भेजना है, दिल्ली भेजना, फलाना भेजना है। तो इस तरह तुम्हारे बेड़ी नहीं बना, इस तरह का रुकावट, इस तरह का क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या ना, मेरे पापा जो है ना, मेरे पापा का है कि बेटा कुछ करो। होता है ना कि पापा का बहुत बहुत बड़ा सोच है, बहुत बड़ा सपना है बेटा। मतलब मुझे था कि मैं कुछ करूँ नहीं करूँ, मेरे पापा खुश होना चाहिए। नहीं, आप तो पापा मम्मी का बात तो पूरा क्लियर हो गया, पापा मम्मी ने आपने, तो परिवार रिश्तेदार वगैरह घर पे मैं पापा मम्मी को मैं जब बोली मुझे जाना है, तो वो एक बार में, हाँ बेटा कहीं जहाँ जाना है आप पढ़ो, बस आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। पर अब घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे मुंह पे तो नहीं बोलते, मम्मी को बहुत बोले हैं। होता है ना कि बोलते हैं कि अरे ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी बहुत बोलते हैं कि ऐसा क्यों पहनती है, वैसा क्यों पहनती है, यहाँ क्यों जा रही है। मुझे भी बोले थे, लैपटॉप आया था ना मुझे, तो हमारे भी घर के कुछ लोग हैं मतलब रिश्तेदार, लैपटॉप लाके क्या की, चूल्हा चौकी तो करना है, चूल्हा में तो आग लगाना है, तो था ना, तो मैं बोले अरे इंडक्शन है ना, हम लोग इंडक्शन यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे होता है घर पे, रोक टोक होता है ना जब मम्मी पापा साथ है ना। तो उन ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगी? इस वक्त अभी तुम बहुत अच्छे मकाम पे हो, बिकम टॉपर हो, और अभी सीएस की तैयारी कर रहे हो, कुछ दिनों के बाद बड़ी कंपनियों में सेक्रेटरी बन जाओगी, तो क्या कहना चाहोगी ऐसे लोगों के चिंताधाराओं के लिए क्या कहना चाहोगी? जी देखिए, हम लोग को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रिजल्ट उन लोग को थप्पड़ मार देता है, वो खुद करके दिखाने की ज़रूरत जी है। बोल के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हमारा, हम लोग कुछ भी बोले वो उतना असर नहीं करेगी। आप कुछ करके दिखाओ, सामने वाले खुद बदल जाएंगे, उनको भी लगेगा नहीं हम लोग जो बोल रहे हैं वो गलत था। बहुत बड़ी बात है निखत। और निखत, आपकी जो है कहानी से आने वाले नस्लें जो है, आने वाले बच्चों जो है ज़रूर कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप सीएस की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ में मम्मी पापा की दुआएं हैं आपके साथ में, आपने प्रभात खंडेलवाल की जो है जिक्र किया, सब कुछ किया। आखिर में एक जो हम हर बच्चों से पूछना चाहते हैं, हर कामयाब बच्चों से उनकी बातें लेना चाहते हैं कि जो बच्चे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं या मैट्रिक देने वाले हैं या फिर जो भी किसी भी फील्ड में, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे नई नस्लों के लिए क्या कहना चाहोगे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी कर रहे हो, आपके मम्मी पापा लोग आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप उनके भरोसा पे कायम उतरो, आप पढ़ो लिखो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और पढ़ना ये प्रेशराइज करके मत पढ़ो, इंजॉय करके पढ़ो, हर चीज़ इंजॉय करके पढ़ो, जो मज़ा लेके पढ़ो, अच्छा लगेगा, ठीक है। और देखिए, जब बस मैं बोलना चाहती हूँ कि 5 साल या 6 साल आप अच्छे से मेहनत कर लो, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। बस 5 साल आपको अच्छे से मेहनत करना है, फिर आपका फ्यूचर अच्छा होगा और आपके आने वाली जो नस्लें हैं वो भी बहुत आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो होता है ना कि मम्मी पापा लोग का बहुत होता है, क्योंकि वो बहुत उम्मीद करके आपको कहीं भेज रहे हैं,
तो होता है ना उनकी वो इतना उम्मीद पे उतरने खड़ा की उतरने की ज़रूरत है। कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है। अच्छे से ये रहता कि घर खुद खुश रहो। मम्मी पापा लोग इतना मेहनत कर लेते हैं, हम लोग तो थोड़ा ही मेहनत करना है, बस पढ़ना ही तो है, खाना पीना पढ़ना है, उसमें और कुछ है ही नहीं हमारे लाइफ में। बहुत बड़ी बात है निखत। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे निखत अंबरी की बातें। बहुत ही प्यारी अंदाज से उन्होंने अपने करियर के बारे में बताया, उनकी अपनी ज़िंदगी के किस तरह उन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक का सफ़र जारी रखे हैं उसके बारे में बताई। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताया। आइए हम निखत अंबरी की जो गाइड करने वाले और उनको हौसला देने वाले, उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए आगे बढ़ाने वाले जो टीचर हैं, आप सब जानते हैं प्रभात खंडेलवाल इस वक्त जो हम अभी फ़िलहाल चर्चा में है ओवरब्रिज मामला, उसके जो है लीगल एडवाइज़र हैं। और कल भी आपने हमारे चैनल में उनको देखा था कि लीगल एडवाइज़र हैं, किस तरह लोगों को हेल्प पहुंचाने में आगे रहते हैं। तो आइए हम प्रभात खंडेलवाल जो उनके सर हैं निखत अंबरी से, उनसे बात करते हैं। निखत अंबरी के जो सर हैं प्रभात खंडेलवाल जी जो एडवोकेट हैं वो हमारे साथ में हैं, उनसे बातें करेंगे। दो लफ्ज़ निखत अंबरी के लिए वो क्या कहते हैं सुनना चाहेंगे। क्या कहेंगे निखत अंबरी की इस कामयाबी पे, क्योंकि निखत अंबरी ने बता रहे थे कि आपने उसे कोचिंग दिया, आपने उसे आगे बढ़ने की हौसला दी, तो क्या कहेंगे कि आपकी ही शागिर्द, आपकी ही स्टूडेंट्स ने टॉपर किया बीकॉम पे, फिर अभी सीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, मेरा मानना है मेरे पास एक हीरा आया था, मुझे बस उसको चमकाना था, उसकी क्या चमक को सामने लाया था। और बच्ची बहुत ज़्यादा मेहनती है। मेरे पास और भी बच्चे आते हैं, काफ़ी में टैलेंट होता है, किसी में कोई सब में कुछ ना कुछ खूबी है। इस बच्ची में मैंने एक ख़ास चीज़ देखी, वो है पढ़ाई के प्रति उसका प्यार। अगर एक दिन किसी कारणवश पढ़ाई नहीं हो पाती है क्लास में, किसी भी कारणवश, दूसरे दिन उसका रोना धोना चालू रहता है। सेम चीज़ घर पे भी है। अगर उसका एक जॉइंट फैमिली है एंड रहने की काफ़ी दिक्कतों के बावजूद उसी के अंदर वो बच्ची जूझती है, पढ़ती है, मेहनत करती है, एंड अगर किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाए तो उसका दिमाग ख़राब होता है, वो रोती है, धोती है। तो पढ़ाई को लेकर उसकी जो शिद्दत है वो काफ़ी गहरी है। और इस चीज़ को देख करके उससे मैं भी काफ़ी इंस्पायर होता हूँ कि आप जो करना चाहते हो उसके लिए किस हद तक पागलपन ज़रूरी है। शायद उसका ही पागलपन उससे आज आगे ले आया है। तो किस तरह दुआएं आपकी रहेगी और किस तरह मशवरा रहेगा, क्योंकि सीएस बनने तक और क्योंकि एक मकाम तक पहुंचने तक किस तरह आपकी रहनुमाई रहेगी उसकी? जी, एज ए गुरु मेरा आशीर्वाद उसके साथ तो आजीवन रहेगा। और बच्ची ने मेरा नाम भी गौरवित किया है, खुद का नाम तो रोशन किया ही है, मुझे भी आज उसने आप लोगों के सामने लेके आया, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। उसके साथ ही साथ मैं ये भी ज़रूर मेंशन करूँगा कि ऐसे बच्चे तभी होते हैं जहाँ पर ऐसे वालिद होते हैं, उनके वालिद और वालिदैन, जहाँ पर वो उसकी परवरिश के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, समाज से लड़ रहे हैं, घर परिवार से लड़ रहे हैं, उस बच्ची को पूरी तरह से फोकस करके आगे लेके जा रहे हैं। एक लड़की का, अपनी कम्युनिटी में एक लड़की का पढ़ना इतना आसान नहीं है, पर पूरा परिवार जब उसके पीछे लगता है कि उसको पढ़ना है, सपोर्ट करता है, आगे भेजता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, गर्व होता है। उसकी मम्मी बिज़नेस कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं फैमिली को, फादर का अपना बिज़नेस है, दोनों का प्यार भी उतना ही है। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा वाला माहौल है, पढ़ो पीटेंगे मारेंगे, नहीं, बड़े प्यार मोहब्बत से पढ़ाई का माहौल चलता है यहाँ पर। बच्ची भी पढ़ाई को उतना ही एंजॉय करती है, एंड ये चीज़ जब तक है चीज़ें आगे बढ़नी है, तो मेरी दुआएं उसके साथ ज़रूर रहेंगी। क्या मशवरा देंगे आखिर में? मशवरा यही देंगे, मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरी है, क्योंकि मशवरा बच्ची देने की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। बच्ची अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बस मैं इंतज़ार ज़रूर करूँगा कितनी जल्दी वो अपने मंजिल को छू पाती है। बहुत बड़ी बात, जिस तरह नाज़रीन आपने सुना, हमारे साथ प्रभात खंडेलवाल थे, टीचर। क्यों ना, अगर बच्चे कामयाब होते हैं तो टीचर का जो है सीना चौड़ा होना एकदम ज़रूरी है। और क्योंकि जिस तरह माली जो है अपने फूल को खिलता हुआ देखना चाहता है, और जब फूल खिल जाता है तो माली के चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो इस तरह आज ये मंज़र आप सब देख रहे थे कि प्रभात खंडेलवाल जी की स्टूडेंट्स शागिर्दा जो है निखत अंबरी ने बहुत ही पढ़ाई की तरफ राग़िब होते हुए अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। बीकॉम में टॉपर की है और सीएस में भी वो दिन दूर नहीं कि वो टॉपर करके अपनी मंजिल पर कायम रहेगी। ये तमाम उम्मीदें, अपना तर्जुमान की भी दुआएं रहेगी, अपना तर्जुमान के दर्शकों की जानिब से उनकी दुआएं रहेगी। नाज़रीन, इस तरह अगर कामयाब बच्चे आपके पास भी हों या जानकारी में हों, ज़रूर हमें बताएं, हम उनकी बातें नाज़रीन तक पहुँचाएँगे ताकि हमारे बच्चे उनको सुनकर उनकी हौसला अफजाई हो, वो पढ़ाई की तरफ राग़िब हो सकें। कैमरामैन शेख तौसीफ के साथ अजीम बालेशरी, अपना तर्जुमान, बालाशोर, ओडिशा।